हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर ओन यूट्यूब चैनल CS पाठशाला। तो जैसा हम लोगों ने पहली वीडियो बनाई थी अपने पाइथन बेसिक्स पर, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर रिव्यू ऑफ पाइथन का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाइथन, पाइथन के कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था, टोकन्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। उसके आगे हम लोग अपनी इस वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। और इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर पहले पार्ट अगर आप लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर, उसमें जाके उस पहली वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो आप शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी कि आपके डेटा टाइप दो टाइप के होते हैं, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो इन म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या होता है, इफ द वैल्यू कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग द वेरिएबल एंड असाइनिंग वैल्यूज देन इट इज कॉल्ड म्यूटेबल। तो बेटा म्यूटेबल का मतलब क्या है, जिस वेरिएबल में हम एक बार कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, उसके बाद अगर हम उस वैल्यू को चेंज करना चाहें तो वो अगर चेंज हो जाती है तो उस टाइप के डेटा टाइप्स कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप। और जबकि इम्यूटेबल क्या होता है, इफ द वैल्यू असाइंड कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग इट देन इट इज नोन एज इम्यूटेबल। यानी कि जिन वेरिएबल्स में एक बार हम वैल्यू असाइन करने के बाद उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्रिएट करने के बाद एंड इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सारे डेटा टाइप्स कौन से होते हैं बेटा, आपके इम्यूटेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिएगा कौन से जो डेटा टाइप्स होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं और कौन से इम्यूटेबल होते हैं। तो जिनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं वो सारे के सारे डेटा टाइप्स आपके म्यूटेबल होते हैं, और जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। जैसे कौन से हो गए आपके, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, यहां पर आपका इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सारे की सारी वैल्यूज को हम, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे टपल हो गया। जबकि म्यूटेबल कौन से होते हैं आपके, लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट एंड डिक्शनरी जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अभी हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट और डिक्शनरी आपके किस पार्ट में जाते हैं, आपके म्यूटेबल डेटा टाइप में। और इम्यूटेबल डेटा टाइप में कौन से होते हैं, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल, दीज ऑल आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो यहां पर आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जिनकी वैल्यूज को असाइन करने के बाद जब हम चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, और जिन वेरिएबल्स की वैल्यू को हम असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, असाइनिंग वैल्यूज टू अ वेरिएबल। यानी कि जब हम किसी किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि किस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले से पढ़ लेते हैं, पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट declaration to reserve memory space. The declaration happens automatically when you assign a value to a variable. The assignment operator is used to assign value to variable. तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो आपको इक्वल साइन दिखाई दे रहा है, यही आपका कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है बेटा। आप इसको इक्वल साइन नहीं, इक्वल ऑपरेटर नहीं बोलेंगे। पाइथन के अंदर जो इक्वल ऑपरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जब आप डबल इक्वल साइन लगाते हैं, जब आप डबल इक्वल साइन लगाएंगे ये आपका इक्वल टू साइन है, और ये साइन जो है वो आपका असाइनमेंट का साइन है। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को असाइन करेंगे तो इसी ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो आने वाले एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, द ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल एंड द ऑपरेंड टू द राइट ऑपरेटर इज वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करेंगे तो जो ये लेफ्ट साइड पर आएगा ये आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा, और इक्वल, और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पर जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी जो आप ए के अंदर आप लोगों ने असाइन करी है 10 वैल्यू। आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू ए, दैट विल बी रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग होगा। आपको हमेशा जो वेरिएबल नेम लेना है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और जो वैल्यू असाइन करेंगे वो हमेशा राइट हैंड साइड पर जाएगी। तो a इज इक्वल टू 10 ये ठीक है, 10 इज इक्वल टू a ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे असाइन करनी है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ये एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। a इज इक्वल टू 100,
एन इंटीजर इज साइन, यानी कि ए के अंदर यहाँ पर क्या वैल्यू असाइन कर दी गई, इंटीजर टाइप की एक 100 वैल्यू उसके अंदर ए नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी गई। यहाँ पर v इज इक्वल टू 1000.0, तो ये यहाँ पर पॉइंट आ गया। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जहां पर पॉइंट आ गया वो कैसी वैल्यू हो गई, फ्लोट वैल्यू हो गई, यानी कि डेसिमल वैल्यू हो गई। तो इसका जो डेटा टाइप हो गया वो कौन सा डेटा टाइप हो गया, ये आपका डेसिमल डेटा टाइप हो गया, यानी कि फ्लोट डेटा टाइप हो गया। डेसिमल टाइप की वैल्यू हो गई और फ्लोट आपका डेटा टाइप हो गया, और ये 100 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अब आगे देखेंगे c इज इक्वल टू जोन, तो जोन जो लिखा है ये किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, आपका स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप हो गया। अब स्ट्रिंग की हम पहचान कैसे करेंगे, पहली बात तो ये कैरेक्टर्स में होंगे, और जब भी इसको लिखा जाएगा ये डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखा जाएगा। अगर आप 100 को भी मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू अगर 100 आपने इसके अंदर लिख दिया तो ये भी क्या बन गए, अभी ये इंटीजर नंबर नहीं रहा, अभी ये कैसा नंबर हो गया, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। तो किसी भी चीज को जब हम डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाती है, वो अब इंटीजर का पार्ट नहीं रहा। 100.0 कर दूं और इसको सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख दूं तब भी ये क्या हो गई, एज अ स्ट्रिंग पास होगा आपका। तो जो भी चीज हम लोग डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देंगे वो क्या बन जाएगा हमारा, वो स्ट्रिंग काउंट होगी वहां पर। ऐसे ही यहाँ पर डी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग, तो ये क्या लिखी हुई है आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए क्या करना है, हमको ट्रिपल कोटेशन मार्क लगाना है। तो जब आपको मोर देन वन लाइन लिखनी है किसी में, एज अ स्ट्रिंग पास करनी है, तो वहां पर आपको ट्रिपल कोटेशन मार्क लगाना होगा, तो वहां पर आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो ये क्या है, असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर जब आपको वैल्यू स्टोर करानी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल का नेम लिखना है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि हाउ टू क्रिएट द वेरिएबल, यानी कि जो हम वेरिएबल का नेम देंगे उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जिसके कुछ रूल्स थे, वो रूल्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमको वेरिएबल को लिखना है। जैसे मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, केवल अंडरस्कोर को छोड़कर आप उसमें कोई व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते हैं, मतलब कि आप उसमें कोई भी स्पेस का यूज नहीं कर सकते हैं, डॉट का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये कोई स्पेशल कैरेक्टर वहां पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब उसके कुछ रूल्स थे जो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मल्टीपल असाइनमेंट। अभी तक जो आप लोगों में अभी पढ़ा रहा था वो आप एक सिंगल असाइनमेंट को देख रहे थे, जैसे a इज इक्वल टू दे दिया, b इज इक्वल टू दे दिया, c इज इक्वल टू दे दिया, लेकिन अब यहां पर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल असाइनमेंट, यानी एक बार में ही कई वैल्यूज को, मोर देन वन वैल्यूज को हम लोग वहां पर क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं। तो पाइथन अलाउज यू टू असाइन अ सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल साइमल्टेनियसली, यानी कि जब हम एक ही वैल्यू को कई वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, ये जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, यहां पर a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1। तो यहां पर a नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 1 है, v नाम का जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू 1 है, और c नाम का जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यू 1 है। तो यहां पर तीनों जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, ये तो बात हुई कि अगर एक ही वैल्यू तीनों वेरिएबल को देनी हो। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें हर एक वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू चाहिए, डिफरेंट वैल्यू चाहिए। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल और दिखाई दे रहा होगा, ये ABC इज इक्वल टू 1 2 एंड KBSCH। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, A की वैल्यू 1 हो गई, यहां पर V की वैल्यू 2 हो गई और C की वैल्यू KBSCH हो गई। तो ये यहां पर क्या हो गया, इसमें हम लोगों ने मल्टीपल असाइनमेंट किया है, लेकिन सबकी वैल्यूज अलग अलग है। A की वैल्यू अलग है, B की वैल्यू अलग है, C की वैल्यू अलग है। जबकि इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा था आपका कि A B C तीनों की वैल्यू हमने A की दे दी थी। अब यहां पर जो है A की वैल्यू इंटीजर टाइप है, B की वैल्यू इस वाले केस में अगर हम देखें तो A की वैल्यू इंटीजर टाइप है, B की वैल्यू इंटीजर टाइप है, और C की वैल्यू जो आप पास करी है वो स्ट्रिंग टाइप करी है। जैसे मैंने अभी बताया कि जब जब आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो वहां पर आप उसको सिंगल कोटेशन मार्क या फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको सिंगल लाइन असाइनमेंट किस तरीके से करना है और मल्टीपल असाइनमेंट कैसे करने हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उसी तरीके से है, ABC इज इक्वल टू 5 10 20। तो यहाँ पर A की वैल्यू 5 है, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी, A की वैल्यू 5 हो रही है, यहाँ पर B की वैल्यू 10 हो रही है और C की वैल्यू 20 हो रही है। तो यहाँ पर A, B, C, लेकिन लिखने का तरीका यही होगा।
आपको ए के बाद जब आप एक असाइनमेंट एक वेरिएबल नेम लिख देंगे, उसके बाद कॉमा का यूज करना होगा, दूसरा वेरिएबल कॉमा, तीसरा वेरिएबल, अगर फोर्थ वेरिएबल, फिफ्थ वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल लेने हैं आपको उनको कॉमा सिंबल से सेपरेट करना होगा, फिर इक्वल, देन वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स। आपको उनके अकॉर्डिंग ही जो आप पहले नंबर पर लिखा है आप लोगों ने, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू पहले वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी, और थर्ड वैल्यू थर्ड वेरिएबल को असाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आउटपुट वेरिएबल्स। तो यानी कि अभी अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि आपके पाइथन के अंदर आउटपुट किस तरीके से आएगा। जब आप स्क्रीन पर जब कोई आउटपुट देखेंगे, यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और जब कोई भी आउटपुट आएगा तो वो आपको कैसे डिस्प्ले करना है वहां पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड टू आउटपुट वेरिएबल्स। Variables do not need to declared with any particular type. Different type of data can be assigned even after initializing them with some type of data. जैसे आप लोग इस एग्जांपल से समझिए इसको। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो आपका आउटपुट के लिए स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट है बेटा, प्रिंट स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट है आपका, प्रिंट स्टेटमेंट। जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे इसका मतलब ये है कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, किसी चीज को वहां पर आउटपुट दिखा रहे हैं उसका। ठीक है बेटा, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कैसे करेंगे, यहां पर कुछ एग्जांपल देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 क्या हो गया, ये आपका ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई। किस टाइप की वैल्यू हो गई, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई, 5 है। यहां पर दिखाई दे रहा होगा x इज इक्वल टू kb, तो ये आपको स्ट्रिंग में उसमें दिखाई दे रहा है डबल कोटेशन मार्क में, तो ये क्या बन गया हमारा, स्ट्रिंग बन गया। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, x इज नाउ ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो यहां पर जो प्रिंट करी गई है x की वैल्यू, तो वो टाइप किस तरीके का है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा, kbe प्रिंट होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है उसको ही क्या करेगा, x की वैल्यू, x के अंदर क्या है, kbe है, तो ये किस टाइप की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप की। तो स्ट्रिंग टाइप को इसको ये मिलेगी, तो ये क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर, kbe। अब यहाँ पर अगली चीज देखते हैं, टू कंबाइन बोथ टेक्स्ट एंड अ वेरिएबल, यानी कि एक टेक्स्ट और वेरिएबल को आपस में हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर एक आपको सिंबल एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस साइन ऑपरेटर। तो ये एक ऑपरेटर, एक तो जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं तो ये प्लस करने के काम में आता है, लेकिन जब दो स्ट्रिंग को जोड़ने की बात आती है, दो वैल्यूज को जोड़ने की बात आती है, तो वहां पर हम प्लस साइन का जो यूज करते हैं वो कॉन्ग्रेगेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे x इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर ऑसम, x इज इक्वल टू ऑसम है, और यहाँ पर ये डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक स्ट्रिंग पास की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, प्रिंट क्या लिखा हुआ है, डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है पाइथन इज। तो पाइथन इज जो हम प्रिंट स्टेटमेंट में डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख देते हैं, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। वो क्या प्रिंट होता है, एज इट इज प्रिंट होता है। तो पाइथन इज। अब यहां पर ये देखिए आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, इन दो, ये हमारी जो टेक्स्ट है और ये x के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारा, ऑसम। तो यहां पर x जो लिखा हुआ है वो इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। x जो लिखा हुआ है यहां पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो x है, ये x यहां पर कोई भी सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के साथ नहीं लिखा हुआ, सिंपल x लिखा हुआ है। जब भी इस तरीके से जो भी वेरिएबल का नेम लिखा होगा, तो वहां पर क्या प्रिंट होगा हमेशा बेटा, वहां पर हमेशा उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। हमेशा ये याद रखना है। जैसे लिखा हुआ है ये पाइथन इज, तो पाइथन इज जो लिखा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ये डबल कोटेशन मार्क लगा हुआ है, एक ये डबल कोटेशन मार्क लगा हुआ है। तो ये दोनों जब लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एज इट इज पाइथन इज प्रिंट हो गया ये। अब यहां पर लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स का मतलब क्या है, यहां पर जो एक्स की वैल्यू है, यानी कि ये जो एक्स नाम का ये वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो यहां पर एज इट इज प्रिंट हो जाए। तो यहां पर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ऑसम। इसके अंदर, अब इसके अंदर एक्स के अंदर हो सकता है कुछ और लिखा होता, इंटीजर टाइप की वैल्यू लिखी होती तो वो हो जाती वहां पर, फ्लोट टाइप की वैल्यू होती तो वो लिखी होती वहां पर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ऑसम लिखा हुआ है, तो यहां पर ये क्या होगा, प्रिंट लिखा हुआ। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहां पर अब आउटपुट आएगा। तो प्रिंट मैंने जैसी कमांड दी, तो यहां पर लिखा हुआ है पाइथन इज, डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट पहले क्या आया, पाइथन इज। अब लगा हुआ है प्लस का साइन, यानी कॉन्ग्रेगेशन करेगा, ये दो वैल्यूज को आपस में मर्ज करेगा, ज्वाइन करेगा। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, ऑसम। तो ये क्या प्रिंट हो गया मेरा, पाइथन इज ऑसम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, पाइथन इज ऑसम, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ये एक टेक्स्ट था और ये एक वेरिएबल था, तो वेरिएबल की वैल्यू और टेक्स्ट को आपस में क्या कर दिया हम लोगों ने, ज्वाइन कर दिया इस कॉन्ग्रेगेशन
यानी कि ये जो आपको ऑपरेटर दिखाई दे रहा है इसकी हेल्प से हमने दो चीजों को ज्वाइन कर दिया। अगला एग्जांपल देखते हैं, यू कैन आल्सो यूज द प्लस कैरेक्टर टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल के साथ हम दूसरे वेरिएबल को यहां पर ज्वाइन करेंगे। जैसे अब यहां पर देखिए x इज इक्वल टू पाइथन इज दे रखा है, डबल कोटेशन मार्क में लगा हुआ है, यानी कि ये क्या है, x की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। मैं हमेशा बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए कि जहां पर सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क की बात होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर बेटा वो वैल्यू स्ट्रिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। यहां पर y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ऑसम लिखा हुआ है, तो ये भी डबल कोटेशन मार्क में है, तो ये भी किस टाइप की वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई। ये तीसरा वेरिएबल यहां पर आया, कौन सा वेरिएबल, जेड वेरिएबल, और यहां पर इस जेड वेरिएबल के अंदर क्या हो रहा है, x प्लस वाई प्रिंट जेड। तो यहां पर पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, और प्रिंट क्या कर दे, ये इसके अंदर, ये देखिए आप इसको जरा अच्छे से समझिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई जो ऐड होकर जाएंगे वो किसके अंदर असाइन कर दिए गए हैं, जेड के अंदर। यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या है, ये जो राइट साइड पर जो भी वैल्यू है उसका जो असाइन करेगी वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो x की वैल्यू है पाइथन इज और y की वैल्यू है ऑसम, और यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट जेड। अब जेड के अंदर क्या हो गया, पाइथन इज ऑसम, तो ये प्रिंट क्या कर देगा हमारा, पाइथन इज ऑसम। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह इस ऑपरेटर का यूज करके दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस हम लोग किस तरीके से करेंगे यहां पर, तो आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा होगा, एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। तो यहां पर किस किस चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक सबसे पहले वैल्यू, उसके बाद वेरिएबल्स, और तीसरा क्या है, ऑपरेटर। तो एन एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स प्लस 17। तो ये क्या है, y जो दिखाई दे रहा है ये क्या है आपको, ये है आपका वेरिएबल, एक्स भी जो है वो क्या है आपका वेरिएबल है, प्लस क्या है आपका ऑपरेटर है, ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है ये आपका ऑपरेटर है, और 17 क्या है आपकी वैल्यू। तो ये क्या हो गया, इन सारी चीजों का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ये एक एक्सप्रेशन का किस किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वैल्यूज का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखिए कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, यानी कि x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करा दी। किस टाइप का डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का। मैं बार बार आपको ये बोलता जाऊंगा किस टाइप का डेटा टाइप है, जिससे आपको पता रहे कि कौन किस टाइप का डेटा टाइप है। तो x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 10 क्या है आपका इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप है। इसके बाद लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया गया कि जो x है उसमें 20 को ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू क्या हो गया, x की वैल्यू क्या थी यहाँ 10, और इसमें कितना ऐड कर दिया जाए 20। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा z के अंदर यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, आप 30, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, और ये 30 की वैल्यू जाकर कहां पर स्टोर हो गई, आपके z नाम के वेरिएबल में। अब यहां पर z को प्रिंट कराया गया, तो यहां पर ये क्या आ गया 30, इसका आउटपुट क्या हो गया 30 आ गया। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व करे जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। सेम एग्जांपल है, सिर्फ वेरिएबल के नेम बदल दिए गए हैं। तो यहां पर c के अंदर क्या स्टोर करा दिया गया, x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 20। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। तो c के अंदर क्या स्टोर हो गया 30। तो c के अंदर वैल्यू असाइन हो गई 30, तो ये प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 30। तो इस तरीके से ही हम लोग एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल है, अ वैल्यू ऑल बाय इटसेल्फ इज अ सिंगल एक्सप्रेशन एंड सो इज अ वेरिएबल। तो y इज इक्वल टू क्या है 20, तो यहाँ पर 20 जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया, y की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट हो गई 20। तो पाइथन ऑल्सो डिफाइंस एक्सप्रेशंस विद आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने जाना कि हम किस तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। अगला टॉपिक जो है हमारा वो क्या है बेटा, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स का काम क्या है, इन पाइथन यू कैन इंप्लीमेंट the following operators using the corresponding operators, operator, trigger and operation. Some operators need one operand, some need more than one operand to perform the operation. तो यहां पर ये कोई नई चीज नहीं है ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली क्या है, जैसे हम लोग मैथमेटिकल की कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने कहा 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 किया तो 3 और 5 ये क्या है हमारे, ये हो गए ऑपरेंड, और ये जो प्लस का साइन लगाया है ये क्या है हमारा ऑपरेटर। तो ये क्या करेगा, ये प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देता है। तो 5 प्लस 3 हो गए 8। इसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन का होता है, आपने किया 5 माइनस 3, तो 5 और 3 आपके क्या होगा यहाँ पे ऑपरेंड, और सब्ट्रैक्शन का साइन क्या हो गया, वो हो गया आपका ऑपरेटर।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2। तो इस तरीके की जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर जब हम पाइथन में पढ़ेंगे तो कहीं पर हमको एक ऑपरेंड की जरूरत होगी और कहीं पर हमको एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेंड की नीड होगी। तो इसमें आगे बढ़ते हैं हम किस किस तरीके के जो ऑपरेटर्स हैं वो आपको पाइथन ऑफर करता है। तो यहाँ पर पाइथन सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर 3 तरीके के बेसिकली हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो इन्हीं ऑपरेटर्स को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर क्या काम करता है। कुछ ऑपरेटर आप लोगों ने पहले से ही जो हम मैथमेटिक्स में इसका मतलब ही यही है अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर का अर्थमेटिक का मतलब क्या है, जो हमारी बेसिक कैलकुलेशंस में यूज होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंशियल। ये लोग हम लोग इनको पहले से ही क्या करते हुए आ रहे हैं, अपने मैथमेटिक्स में यूज करते आ रहे हैं। इन्हीं को थोड़ा सा इस टेबल के थ्रू हम लोग थोड़ा सा इनसे गो थ्रू हो जाते हैं, इनको जान लेते हैं कौन सा ऑपरेटर क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑपरेटर दिखाई दे रहे होंगे और उसका जो साइन है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एडिशन दिखाई दे रहा है आपको। तो एडिशन आप लोगों को पता ही है क्या करता है, 2 वैल्यू को आपस में ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन क्या करता है, यहाँ पर ये माइनस कर देता है। मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता है 2 वैल्यूज या मोर देन 2 वैल्यूज के साथ। इंटीजर डिवीजन, यहां पर आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, यहां पर थोड़ा सा समझना होगा आपको। इंटीजर डिवीजन और एक होता है आपका फ्लोर डिवीजन। तो इंटीजर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन में डिफरेंस क्या होता है, यहां पर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो पाइथन के अंदर आपको 2 तरीके के यहां पर ऑपरेटर मिलेंगे, एक तो ये ऑपरेटर मिलेगा और एक आपको ये जस्ट इसमें 2 इस तरीके के साइन लग जाएंगे। स्लैश जो साइन होते हैं, जो डिवाइड का साइन है, यहां पर 2 यूज होंगे। तो इसको ही हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। और ये कौन सा है आपका, इंटीजर डिवीजन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस ये है कि जब हम वैल्यू में, जैसे अगर मैं किसी एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि हम किस तरीके से करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 डिवाइड बाई इंटीजर डिवाइड बाई 2 और ये मैं करूं 5 फ्लोर डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों के आउटपुट क्या आएंगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका 2.5 और इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा आपका 2। तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको सॉल्व करेगा पूरा आपको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज देगा। ठीक है, ये किस तरीके की वैल्यू देगा आपको, ये जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे आपको फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू देगा। और ये किस तरीके की वैल्यू देगा आपको, ये आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू यहां पर आएगी इसमें पॉइंट की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जैसे आपने 5 का डिवाइड 2 में दिया, 2 का डिवाइड 5 में दिया, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 2। यानी कि अगर ये पॉइंट वाली जो 0.5 है इसको यहां से रिमूव कर देगा, इसको यहां से रिमूव कर देगा और आउटपुट में सिर्फ क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। जबकि इस केस में क्या होगा, यहां पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा 2.5 मिलेगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपके इन दोनों में, फ्लोर डिवीजन और डिवीजन के साइन में। तो इसको आप डिवीजन कह सकते हैं और इसको आपको फ्लोर डिवीजन कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आप लोग जानते हैं जब आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे अगर मैं फिर से बात कर लूं कि 5 मॉड, इसको बोलते हैं मॉडुलस। पाइथन के अंदर इस साइन को बोलते हैं, हम परसेंट नहीं कहेंगे इसको। यहां पर आपको परसेंट का साइन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये परसेंट का साइन नहीं है, यहां पर इसको मॉड्यूलो या फिर मॉडुलस साइन बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है बेटा, यहां पर ये क्या करता है आपको रिमाइंडर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर मैं इसका आउटपुट अगर निकालूं तो इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा 1। जैसे मैं 2 का डिवाइड जब 5 में दूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा मेरा 1 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो इस ये जो साइन होता है, ये जो आपको परसेंटेज जैसा साइन दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपको ये परसेंटेज साइन नहीं यूज करना है, यहाँ पर आपको ये मॉड्यूलो या फिर मॉडुलस साइन इसको कहते हैं, ये जो कि किसके काम आता है, रिमाइंडर के काम आता है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अगला जो आता है आपका ये क्या है, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और बाइनरी राइट शिफ्ट। इसको किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद आता है आपका एंड ऑपरेटर। ये जो एंड ऑपरेटर होते हैं, एंड और इसमें नॉट होगा, तो ये जो ऑपरेटर होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर कौन से होते हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर। जितने ये आपको ऑपरेटर दिखाई दे रहे हैं, ये एंड दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है, इसके बाद एक और होता है, यहाँ लिखा नहीं हुआ है, नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट, ये तीनों जो ऑपरेटर होंगे वो आपके लॉजिकली काम करेंगे। इनको जो हम लोग बाद में डीप में समझेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि ये तीनों के तीनों ऑपरेटर किस तरीके के होते हैं। ये तीनों ऑपरेटर आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, चेक इक्वलिटी एंड चेक नॉट इक्वल। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू, चेक इक्वलिटी और चेक नॉट इक्वल। इनके यहाँ पर साइन भी दिखाई दे रहे हैं जो आप मैथमेटिक्स में पहले से पढ़ते आए होंगे कि लेस देन का ये साइन होता है, ग्रेटर का ये होता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इक्वल का साइन। तो जब भी हम पाइथन के अंदर यूज करेंगे इक्वल का साइन तो इस तरीके से यूज करना है। अगर ये वाला साइन है तो ये यहाँ पाइथन में किसका होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये कौन सा है, ये ऑपरेटर कौन सा है आपका, इक्वल ऑपरेटर। और जब भी आप नॉट इक्वल देखेंगे, जब आपको नॉट इक्वल चेक करना है तो ये वाला ऑपरेटर, यानी कि इस तरीके से हम लोग इस नॉट इक्वल ऑपरेटर को यहां से यूज करेंगे। तो ये जितने भी ऑपरेटर आप लोगों ने अभी यहां पर पढ़े, ये सारे के सारे ऑपरेटर किस कैटेगरी में आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर में। बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा आपसे, एक ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप के ऑपरेटर से बिलोंग करता है। तो आपको ये याद रखना है, जहां भी हम या दो ऑपरेंड्स में, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड में रिलेशन बताएंगे, कौन सा ग्रेटर है, लेस देन है, तो ये सारे के सारे ऑपरेटर आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। जबकि एंड और नॉट, ये तीनों ऑपरेटर आपके कौन से होते हैं, ये आपके ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। और जो मैंने पहले बताए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कौन से होते हैं आपके, अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक चीज और बतानी थी आपको, यहां पर ये थोड़ा सा मिस हो गया, यहां पर मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ पाइथन में आपको एक साइन और दिखाई देगा। जैसे ये आपको यहाँ पर एक अभी सिंगल एस्टेरिस्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको टू दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी डिवीजन में बताया, इसी तरीके से यहाँ पर ये दो दिखाई देंगे। तो ये जब सिंगल वाला यूज हो रहा है इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और ये जब डबल दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है कि अगर ये लगा हुआ है टू और यहाँ पर टू साइन लिखे हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है थ्री, और एक तरफ लिखा हुआ है ये टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा सिक्स। पहले वाले का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सिक्स, और इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एट। बेटा ये एट क्यों आया, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये क्या हुआ, टू की पावर थ्री। जैसे ही टू एस्टेरिस्क लगेंगे यहां पर, ये दो साइन लगेंगे, इसका मतलब हो गया पावर, यानी टू की पावर थ्री। तो पहली वाली वैल्यू जो होगी उसकी पावर सेकंड वाली वैल्यू होगी। तो टू की पावर थ्री को सॉल्व करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एट आएगा। और ये डायरेक्टली जैसे हम लोग करते आ रहे हैं पहले से, मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, सिक्स। तो आई होप आप लोगों को, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये सारे के सारे ऑपरेटर अब तक समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट इज अ इंस्ट्रक्शन दैट द पाइथन interpreter can execute. We have normally two basic statements, the assignment statement and the print statement. Some other kind of statement that are if statement, while statement and for statement, generally called as control flows. तो स्टेटमेंट के बारे में क्या जाना हम लोगों ने कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ पर हम लोग पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं और प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम और भी आगे पढ़ेंगे कौन कौन से, जो हम 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। इफ स्टेटमेंट होता है हमारा, वाइल स्टेटमेंट होता है और फॉर स्टेटमेंट होता है, जिनको हम जनरली क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लोज कहते हैं। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्रिएट्स अ न्यू वेरिएबल एंड गिव्स देयर वैल्यूज। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा x इज इक्वल टू 10 और स्कूल इज इक्वल टू KB। तो a print statement is used to display something on screen monitor. We will use print function for this purpose. और अब यहाँ पर आपको एक दूसरा फंक्शन और दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये फंक्शन है आपका इनपुट फंक्शन। ये इनपुट फंक्शन क्या काम करता है बेटा, जब आप लोगों ने 11th क्लास में पहले पढ़ा होगा, तो किसी वैल्यू को यूजर के थ्रू एज अ रन टाइम, जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर जब हम वैल्यू एंटर करवाते हैं यूजर के थ्रू, तो वहां पर जो फंक्शन यूज किया जाता है वो इनपुट फंक्शन यूज किया जाता है। तो ये बात माइंड में क्लियर रखिएगा कि जब भी हम आउटपुट की बात करेंगे, जब हमें आउटपुट चाहिए होगा स्क्रीन पर, तब हम हमेशा प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट फंक्शन, जब भी हम आउटपुट की बात करेंगे तो प्रिंट फंक्शन, और जब हम यूजर से कोई वैल्यू एंटर करवाएंगे तब वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन के थ्रू हम लोग यूजर से रन टाइम पर किसी भी वैल्यू को एंटर करवा सकते हैं। वो किसी भी टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है और फ्लोट टाइप की हो सकती है। तो वो आगे मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सिंटैक्स लिखना है उसका, और किस तरीके से हम यूजर से किसी भी वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। तो जब हम पाइथन में एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से हर बार बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक्सप्रेशंस आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ऑपरेटर्स का क्या पता होगा, प्रेसिडेंस पता होगा। अगर प्रेसिडेंस नहीं पता होगा तो आप वहां पर इनको यूज
आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस अफेक्ट्स हाउ एन एक्सप्रेशन इज evaluated. Each operator is having a priority when used in an expression is combination with other operators. तो यहां पर हम पहले हम लोगों को क्या जानना होगा, यहां पर हम लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी जाननी होगी। तो सबसे हायर प्रायोरिटी जो होती है वो आपकी किसकी होती है बेटा, वो एक्सपोनेंशियल की ही होती है। सबसे हायर प्रायोरिटी जो होती है वो एक्सपोनेंशियल की होती है, यानी पावर की। सबसे पहले तो बेसिकली हम लोग पहले अगर ब्रैकेट दिया हुआ है तो वहां पर ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल करेंगे। इसके बाद हम लोगों की डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है। और उसके बाद हम लोग यूज करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हम लोग प्रेसिडेंस में यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 7 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है एक एग्जाम्पल, ये यहाँ पर लिया हुआ है, ये आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हियर x इज असाइन 13 नॉट 20 बिकॉज ऑपरेटर मल्टीप्लाई हैज हायर प्रेसिडेंस देन फर्स्ट। यानी कि यहाँ पर दो ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक प्लस ऑपरेटर और एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इन दोनों ऑपरेटर्स में से जो हायर प्रायोरिटी है वो किसकी प्रायोरिटी है, यहाँ पर इस मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 + 3 नहीं करेंगे, अदरवाइज आउटपुट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको इसको इस तरीके से करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा आपका 13 आएगा। 7 + 3 इज इक्वल टू 10, 7 + 3 इज इक्वल टू 10 और 10 × 2 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा आपका आउटपुट। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं, आउटपुट 20 नहीं आना है। यहां पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 × 2। तो 3 × 2 क्या हो गया 6, और 6 + 7 क्या हो गया आपका 13। तो 13 विल बी राइट आंसर। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हमको जितने भी एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में करने हैं, इनकी पैरिटी के बेसिस पर। तो ये हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और 211 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग इनको कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में हम एक्सप्रेशन से रिलेटेड, यानी कि जो आपके जितने भी एक्सप्रेशंस के क्वेश्चंस हैं, जहां पर हम प्रेसिडेंस और ऑपरेटर की बात करेंगे, तो आने वाली वीडियो में हम लोग इसको और थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जहां पर हम लॉजिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और अर्थमेटिक जो कैलकुलेशंस होंगी उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आने वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। थैंक यू।